अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स। मैं हूं साहिल सुहेल। आज मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है साबिक मेंबर असम्बली दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी, जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा भी है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, इनके क्या व्यूज़ है, और साथ में जो काफ़ी अफवाह है, काफ़ी टाइम से गश्त कर रही है, इनके बारे में उस हवाले से भी पूछेंगे। अमीन साहब, आपका खैर मकदम है। थैंक यू। तो मुझे सर आप ये बताइए कि इस वक्त की सूरत हाल आप क्या लग रहा है आपको, क्योंकि जब से 370 की एब्रिगेशन हुई है, तब से बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स आए हैं जो कश्मीरी समझते हैं कि उनके हित में नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का क्या रोल है? अगर हम कश्मीर में देखेंगे, दिल्ली में तो कांग्रेस पार्टी बात कर रही है बीच बीच में, लेकिन जम्मू कश्मीर में, ख़ासतौर पर कश्मीर वादी में, कांग्रेस की कोई आवाज़ सामने नहीं आ रही है। इसकी क्या वजह है? देखो, 370 और 35A को अगर मजबूत किया है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया है। और अगर दिया भी नहीं दिया, उसके साथ तो मैं एग्री कर रहा हूं, लेकिन मजबूत कैसे किया है? इल्जाम क्या तो ये है कि खोखला कर दिया है। नहीं, खोखला नहीं कर दिया। खोखला तो उन्होंने किया जिनकी यहाँ पर हुकूमत थी, जो 70 साल हुकूमत में रहे। तो कांग्रेस के कहने पे ही किया? ना ना ना, कांग्रेस के कहने पर नहीं किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जेल ले गए, 22 साल के बाद रिहा किया गया, तब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर से इसको चीफ मिनिस्टर कांग्रेस ने ही बनाया। नहीं, कंप्रोमाइज फिर क्यों किया? अगर शेख अब्दुल्ला कश्मीर का हीरो था, फिर कंप्रोमाइज क्यों किया? नहीं करना चाहिए। लिहाजा इस वक्त जो बीजेपी ने किया है, 370 और 35A को हटाया। मैंने पिछले दिन भी कहा, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। जी। उसके बाद दिल्ली की हुकूमत मोदी जी के हाथ में है, क्योंकि उसको मेजॉरिटी है इस वक्त दोनों पार्लियामेंट में, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, जी। वो दे सकता है। स्टेटहुड भी उसने कमिटमेंट किया। अमित शाह ने जब बिल लाई है पार्लियामेंट में, जब गुलाम नबी आज़ाद ने उस वक्त तकरीर किया है, उसने कमिटमेंट किया स्टेटहुड हम किसी भी सूरत में वापस ज्यादा देंगे। किस पे भरोसा करते हैं आप, गुलाम नबी आजाद जी की बात पे कि अमित शाह की बात पे? नहीं, हम टीवी देख रहे थे, उसको लाइव चल रहा था। हम्म। भरोसा क्या है? भरोसा तो गुलाम नबी आज़ाद पर हम कर रहे हैं। कश्मीरी कौम ये भी कह रही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लाल चौक में तकरीर की थी, ये वादा दिया था कि एक बार आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप मुस्तकबिल में क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं हुआ, तो क्या ज़रूरी है कि अमित शाह जी ने जो टीवी पे बोला वही होगा? नहीं, वो भी ये उन्होंने, ये मगलू के दौर में थी रियासत जम्मू कश्मीर। मगलू ने दिया इसको रियासत हम्म। 300 साल पहले। हम्म। इन्होंने गलत किया हमारे साथ। ये डेली दो दो ऑर्डर निकालते। पिछले दिन 915 इन्होंने आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स को निकाला। बहुत गलत किया है। कुछ मुलाजिमों को भी निकाल रहे हैं, कुछ को निकाला है। ये बहुत गलत बात है। तो आप मानते हैं कि पंडित नेहरू से लेकर आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए, जितने भी हुकूमतें आई, चाहे उसमें कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी कांग्रेस गवर्नमेंट हो, एनडीए हो, कोई भी गवर्नमेंट है, उन्होंने कश्मीरियों के साथ गलत किया? नहीं, गलत कांग्रेस ने तो गलत नहीं किया है। कांग्रेस ने जो बताया वो तो करके दिखाया है। 35A भी कांग्रेस ने दिया है, 370 भी स्टेट हुड। यहाँ कोई भी चीज़, यहाँ पर, यहाँ मेडिकल कॉलेजेस, यहाँ डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ डेवलपमेंट जो 70 साल काम किया है मोदी ने, अभी तक क्या दिया? ये जो नेशनल हाईवे, ये जो टंडल बन रहे हैं यहाँ पर, चाहे जोजिला टंडल हो चाहे ये दोनों टंडल हो, एक नाशरी टंडल, एक है ये काजीगुंड में, और एक है ये नेशनल हाईवे और रेलवे। ये तो कांग्रेस की दीन है। हम तो आज़ाद साहब के साथ थे उस वक्त, जब जोशी आए यहाँ पर, इनाग्रेशन किया नेशनल हाईवे। इन्होंने क्या दिया यहाँ? तो कल इमेजिन करते हैं कि कल कल एक सेंटर में रिंग रोड यूपीए, दिया। कल सेंटर में कांग्रेस की हुकूमत आती है, कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या देंगी? 35 और 370 के हवाले से क्या स्टैंड इंशाल्लाह रहेगा? रहमान, हम पंथी से भी हमारी उस वक्त रिक्वेस्ट होगी, और हम अपने लीडरों से बात करेंगे। पंथी से और 370 और स्टेटहुड प्रायोरिटी पर रियासत को मिलना चाहिए। कल गुलाम मीर, जो आपके कांग्रेस जेएंडके कांग्रेस के चीफ है, उन्होंने कहा कि 370 से बढ़कर कुछ देंगे। वो बढ़कर क्या है, आपको कुछ आइडिया है? आप तो कांग्रेस नहीं पार्टी नहीं, के। मुझे कोई आइडिया नहीं। 370 से ऊपर क्या है? कुछ नहीं है। 370 से ऊपर कुछ नहीं है। कुछ नहीं। तो अमीर साहब, मुझे ये बताया, आपके हवाले से बहुत सारी अफवाहें जो है 1-2 साल में गर्म थी। कभी बताया जाता है आप अपनी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, कभी बताया जाता है कि आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने वाले हैं। क्या सच्चाई है? नहीं, सच्चाई कुछ नहीं है। तो मैं कांग्रेस में हूँ, मैं बर्थ कांग्रेसी हूँ। मैंने एज बर्थ, मेरा अंकल भी फ्रीडम फाइटर था। कांग्रेस से मुझे बहुत प्यार था। इंदिरा जी से मुझे बहुत प्यार था। राजू जी से बहुत प्यार था। कांग्रेस से प्यार है। कांग्रेस थोड़ा छोड़िए। राहुल गांधी से प्यार है? हाँ, यस, व्हाई नॉट।
अभी जो कांग्रेस की सिचुएशन है पूरे सेंटर में, दिल्ली में अगर देखेंगे, पंजाब में देखेंगे, ब्लेम किया जा रहा है, राहुल गांधी को ब्लेम किया जा रहा है, प्रियंका गांधी को ब्लेम किया जा रहा है कि वो डिसीजंस जो है मैच्योर डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से पंजाब कांग्रेस की जो कैप्टन अमरिंदर है वो छोड़ के चले गए। इसी तरह से बाकी रियासतों में भी हुआ जहाँ पे कांग्रेस की सरकारें थी, टूट गई। क्या मानते हैं आप, क्या आपको लग ये रहा होता है, इंदिरा जी के वक्त भी कांग्रेस बहुत कमज़ोर हो गया था। जब इमरजेंसी लागू हो गई तब भी बोलते हैं कांग्रेस ख़त्म हो गई। है? कांग्रेस ख़त्म नहीं होता है, कुछ है डिफ़िकल्टीज़ है, वो सारा कुछ दूर हो जाएगा मेरे ख्याल। इसी हफ्ते 10 दिन तक वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी, कांग्रेस का इजलास होगा, सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। हम चाहते हैं राहुल गांधी सदर बने, सब चाहते हैं। गुलाम नबी आज़ाद चाहता है राहुल गांधी सदर बने। कोई नहीं, कांग्रेस गांधी खानदान के बगैर कांग्रेस ज़ीरो है, कोई नहीं चला सकता है कांग्रेस को। मगर हम चाहते हैं यूनाइटी होनी चाहिए, हर एक को साथ चले। ठीक। तो कश्मीर में हम देखते हैं जो ऑर्डर्स आते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की, उस पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, अपनी पार्टी हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो पूरी ताकत के साथ स्टेटमेंट्स उनके आते हैं, बात रखते हैं अपनी। लेकिन कांग्रेस की कहीं ओवर शेडो हो रही है पार्टी, ताकत के साथ कांग्रेसी लीडर जो है सामने नहीं आ रहे हैं, इसकी नहीं क्या नहीं, वजह है? हम तो बयान देते हैं। आप बोलो मुझे क्या बयान देना है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। हमारे साथ जुल्म किया यहाँ, जो भी भाजपा की गवर्नमेंट है इस वक्त कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी भाजपा की गवर्नमेंट है। इसको दो हिस्से किया, लद्दाख को अलग किया, हमको अलग किया है। दिल्ली कानून पास करते हैं, वो ख़त्म हो गए, ये ख़त्म हो गए। थोड़ा दरबार मुँह को ख़त्म किया है, जो हरी सिंह जी ने दरबार मुँह हम्म। को उस वक्त लाया। लिहाजा ये गलत बात है, दरबार मुँह भी होनी चाहिए। इसमें जम्मू तरक्की होती है सर्दियों में। कश्मीरी 20 लाख लोग जम्मू जाते हैं। ऐसा गलत करते हैं, ये गलत नहीं चलेगा इधर। एक वक्त आएगा, जुल्म कब तक रहेगा? जुल्म आखिरकार सच्चाई की जीत होती है। ये सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगा कि जब 370 को एब्रोगेट किया गया ख़त्म किया गया था, तो जम्मू के लोगों में बड़ी खुशी ज़ाहिर उन्होंने की, बड़ा उन्होंने जश्न मनाया। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं जम्मू बंद भी हो गया, और जम्मू में जो बिज़नेस कम्युनिटी है सबसे ज़्यादा वो परेशान दिख रहे हैं, वो अपनी परेशानी ज़ाहिर भी कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर की जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो अभी इस तरह से अपनी परेशानी ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं। जम्मू के लोगों के हवाले से आपका क्या व्यू है? देखो जनाब, यहाँ दबाव है। यहाँ कोई बात करता तो एनआईए का छापा, यहाँ कोई बात करता है ईडीए का छापा, यहाँ कोई बात करता है सीबीआई का छापा, यहाँ कोई बात करता है एसआईके का, सीआईके का छापा। लिहाजा यहाँ हमें बात करें, हमें दबाव है, बात करने नहीं देते हैं। मैं सच हूँ, मुझे क्या करेंगे? लिहाजा जम्मू में किसी को ये दबाव नहीं करते हैं। जम्मू के लोग, एक वक्त आएगा, वो आने वाला वक्त है, इस वक्त भी है, रोते हैं हमको क्या हो गया। मैं एक दुकानदार के पास गया पिछले दिन, मैं जम्मू था, मैंने बोला क्या हाल है भैया? वो करोड़ रुपए दी। बोला मुझे 1 महीने में 1 रुपये 10 लाभ नहीं किया, आता ही नहीं कोई। ये सबसे ज़्यादा नुकसान अगर है, हमको नुकसान है 30-40 साल से। हम हैं इस मिल्टन में, हम ख़त्म हो गए। ठीक। यहाँ गुर्बत बहुत है, यहाँ बेरोज़गारी है, ये डिलीवरीजरों को तनख्वाह नहीं मिलता है, कैजुअल लेबरों को तनख्वाह नहीं मिलता है, यहाँ नीड बेसिस को तनख्वाह नहीं मिलता है, यहाँ आंगनवाड़ी आशा वर्करों को तनख्वाह नहीं मिलता है, यहाँ मजदूर को मजदूरी नहीं मिलता है। क्या खाएंगे? सेब भी हमारा ख़त्म हो गया। ग्लोबल चेंज है वर्ल्ड में। सेब किसी को 500 पेटी निकलता था, चल सेब इंडस्ट्री सबसे बड़ा है। आज मैं काजीकुंड था, मुझे बहुत दुख हो गया, संगम तक लाइन है फ्रूट गाड़ियों की। ये फ्रूट अगर 4 दिन गाड़ी में रहेगा, 5 दिन रहेगा, तो ये ख़त्म हो जाता है। मेरी अपील है एलजी साहब से, जो भी गाड़ी आएगा प्रायोरिटी पर इनको छोड़ना चाहिए जम्मू के लिए। बराबर संगम तक लाइन है, ऐसे फ्रूट खराब हो जाएगा। यहाँ सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी टूरिज्म और फ्रूट, सारा कुछ खत्म हो गया हमारा। शिकारी वाला रो रहा है, होटल वाला रो रहा है, फ्रूट तबाह हो गए, किसी को निकलता दवाई नकली। तो आपको लग रहा है कि जो इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी इंतजामिया है, वो अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर रही है? कुछ अच्छी तरीके से कोई डिलीवर नहीं है। मोदी साहब ने हिंदुस्तान को तबाही की तरफ लिया है। ये बोलता हमने डेवलपमेंट किया। कोई मिनिस्टर मैंने देखा 30-40 मिनिस्टर आ गए कि मुझे बताओ क्या किया उन्होंने, कहाँ पर क्या दिया है।
का रेलवे मिनिस्टर काजीगुंड में थी। बाथरूम नहीं है रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन में बाथरूम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्लेम कर रही है कि जो म्यूनसिपल इलेक्शन उन्होंने किए, डीडीसी के इलेक्शन पहली बार जम्मू कश्मीर में हुए, पंचायती इंतखाबात हुए, उसके बाद इतने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स उन्होंने लाए जो पहले नहीं थे। मुझे बताओ, हमारे वक्त में जब नरेगा आता था, एक हल्के में 1 करोड़ रुपया आता था। आज 20 लाख नहीं आते। हमारे वक्त इंदिरा आवास योजना, जिसको इनको PIMY PMAY ये नेम चेंज किया है, उसमें हम लेते थे 200 300 400 हल्के में। आज तो कुछ नहीं। 3 साल से अनंतनाग भी बेकार है, कुलगाम भी बेकार है। मुझे लोग बोलते हैं यार फंड्स ही नहीं है। कहाँ पर पाए? मुझे बता, इन्होंने क्या दिया? इन्होंने दिया यार रिंग रोड श्रीनगर में, जम्मू में तैयार हो गए, यहाँ तैयार नहीं है। तो ये हल क्या है इस पूरी सिचुएशन का? एम्स दिया, जम्मू में काम चल रहा है, यहाँ फंड्स नहीं, यहाँ जमीन अवेलेबल नहीं है। ये 2 चीजें इन्होंने दी। बाकी तो हमने दिया है। UPA 1 और UPA 2 ने दिया। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज दिया, डिस्ट्रिक्ट दिया, तहसील दिया, ब्लॉक दिया, नेशनल हाईवे दिया, रेलवे दिया, हर एक चीज दिया यहाँ पर कश्मीरियों को। ये बताइए, इस आप जो बता रहे हैं कि प्रॉब्लम्स है वगैरह, इन सभी चीज़ों का हल क्या समझते हैं आप? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ बेरोजगारी। यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। मुझे गवर्नर साहब से एक दिन मौका मिलने का आया। गवर्नर साहब बोलते हैं यूपी में 16 करोड़ की आबादी है, वहाँ इतने बुलाए। मैंने बोला वहाँ प्राइवेट इंडस्ट्री भी है, वहाँ करोड़ों लोग प्राइवेट इंडस्ट्रीज में काम कर। यहाँ है नहीं। यहाँ पहले लोन, हम गरीबों को लोन नहीं देते हैं। एक साहब का एक लीडर था, उसको 42 लाख लोन माफ किया गया है। यहाँ KCC लोन हजारों किसानों को है, उनको माफ नहीं करते। यहाँ इतनी गरीबी आई कोविड में। मैं कश्मीरी को दाद देता हूं किस पर ये चलते हैं गरीब लोग। ये बताइए सर, आपने जैसे ये लोन के हवाले से बात की, इससे पहले भी आपने एक PDP लीडर पे जो है सख्त इल्ज़ामात लगाए थे। अब वो केस कोर्ट में चल रहा है, लेकिन आप तारीख पे नहीं जाते हैं। अब तो समन भी निकलते हैं आपके नाम। मुझे अभी तक किसी ऑनरेबल जज ने नहीं बुलाया है। जब बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। मेरा वकील नहीं उस दिन गया तो नोटिस आ गई। लड़ेंगे आप पूरा वो केस? ओ व्हाई नॉट, इतना मैं लड़ूंगा। देखेंगे कौन कितना पानी में है। अब ये भी रिपोर्ट्स है कि दूसरा सब्जेक्ट है, ये इलेक्शन का हवाले से मैं पूछ रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं 2024 में इलेक्शन होंगे, कुछ कह रहे हैं कि यूपी इलेक्शन के बाद जो है यहाँ पे इलेक्शन होगी। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्या आपके पास रिपोर्ट्स है और आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं? यहाँ कभी इलेक्शन नहीं होगी जब तक बीजेपी है। उनको मजा आया जम्मू कश्मीर को खत्म करने में। इनको मौका आया 50 साल के बाद, हम जम्मू कश्मीर को खत्म करेंगे। ये इलेक्शन यहाँ नहीं करेंगे। ये नोट लिख कर रखना। कब तक नहीं करेंगे? इंटरनेशनल प्रेशर भी है। और इंटरनेशनल प्रेशर, इनको क्या करेंगे? इनको कुछ नहीं करेंगे। इंटरनेशनल प्रेशर थोड़ा बोलते हैं उनको इलेक्शन का। इंटरनेशनल प्रेशर दूसरा तरीके से बोलते हैं। इंटरनेशनल प्रेशर क्या करेंगे? इनको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आपको लगता है इलेक्शन होनी चाहिए? यस, हमने अपील किया मोदी साहब को। यहाँ लोगों को इतनी सख्ती है, किसी गरीब को अभी पुलिस लेता है, कौन जाएगा उनके पास? वो किसी का मानते नहीं आजकल। आज गवर्नर राज है, लिहाजा किसी को कुछ मजबूरियां होती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम्स होती है, किसी को कुछ ऑपरेशन का काम होता है, किसी को कुछ। कौन करेगा? एक MLA किसी को दे सकता था रुपया 5-10 लाख करोड़ में से या 2 करोड़ में से। वो गरीबों के लिए होता है, बीमार के लिए होता है, या किसी गांव में जाते हैं। आजकल यहाँ बहुत सख्ती है, ज़बरदस्त सख्ती है लोगों को, जो हम देखते हैं अपने इलाके में जाते हैं। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अमीन भट्ट हमारे साथ बात कर रहे थे, साबिक मेंबर असेंबली देवसर कॉन्स्टिट्यूंसी, जिनका दावा ये है कि बीजेपी को मज़ा आ रहा है जम्मू कश्मीर में, उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर को तबाह करने में, और इसलिए वो काफ़ी टाइम तक यहाँ पे इलेक्शन नहीं करेंगे, इंतखाबात नहीं करेंगे। साहिल सुहेल, अर्ली टाइम्स, अनंतनाग।